वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो आज जो है 12th का एसपी का सब्जेक्ट हम चालू करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमें पहला चैप्टर देखना है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इसके अंदर जो है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ दिया गया है इसके अंदर। तो पहला जो दिया गया आपने 11th में तो पढ़ा ही था एसपी, तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे सब कुछ रहेगा, कुछ नया नहीं है। तो पहला चैप्टर जो दिया गया है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसे हम चालू करते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है, क्या दिया गया, क्या बोलता है इंट्रोडक्शन के अंदर, जरा फोकस करना। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depend upon the efficiency with which it is able to generate and use fund. तो क्या बोला है कि जो फाइनेंस है, फाइनेंस का मतलब ही है, फाइनेंस रिलेटेड है मनी और मनी के मैनेजमेंट से, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे कि इनफ्लो होना पैसे का, आउटफ्लो होना पैसे का, जो बिजनेस के अंदर जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उससे रिलेटेड। हर बिजनेस, जितनी भी बिजनेसेस है, उसका सक्सेस उस फाइनेंस पे ही डिपेंड करता है। जैसा वो फाइनेंस यूज़ करेगा, जिस हिसाब से वो जनरेट करेगा और किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है बिजनेस, उसके ऊपर डिपेंड है बिजनेस का सक्सेस। अगला है हेनरी फोर्ड राइटी ने क्या बोला है इस फाइनेंस के बारे में। मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट. This statement clear brings out the significance of finance for the success of a business. क्या बोलते हैं हेनरी फोर्ड कि मनी क्या है, आर्म है और लेग है। यानी कि अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही यूज़फुल है, अगर इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप इसे ख़त्म हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है कि पैसा भी क्या है, आर्म और लेग की तरह है। इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो ये आपको लॉस में भी डाल सकता है। तो यही है बिजनेस का सक्सेस। अगला देखते हैं इसका क्या मीनिंग दिया गया है। मीनिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस का, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशंस. इट डील विद फाइनेंसिंग एंड द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो क्या बोला गया है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब है यहाँ पे पैसे को किस तरीके से कॉर्पोरेशन यूज़ करता है और किस तरीके से उसे डील करता है अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ के साथ। जैसे कि कैपिटल का स्ट्रक्चरिंग करना, यानी कि किस तरीके से कैपिटल का स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेना, ये जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस में आता है। अब इसके कुछ डेफिनेशंस हैं, मीनिंग के डेफिनेशंस क्या क्या बोला गया है यहाँ पे। पहला हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेस करते हैं उन अपना ओपिनियन। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील प्राइमरीली विथ द एक्विजिशंस एंड यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन. यानी कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, पहले जो प्राइमरी स्टेज है वहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस यानी कि उस कैपिटल को किस तरीके से यूज़ करना है बिजनेस के अंदर, उसके बारे में बताता है, और कैपिटल कैसे एक्विजाइज करना है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। The term corporate finance also include financial planning, study of capital market, money market and share market. It also cover capital formation and foreign capital. Even financial organization and bank play vital role in corporate financing. तो क्या बोला गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इतना ही नहीं है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर और भी बहुत कुछ आता है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, किस तरीके से फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट करना है, लाना है, जो भी करना है पैसे के साथ उसका प्लानिंग करना, कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ना, मनी मार्केट के बारे में पढ़ना एंड शेयर मार्केट के बारे में वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। और साथ ही साथ जो है फॉरेन कैपिटल को भी ये कवर करता है, जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद या फिर जो बाहर से एफडीआई वगैरह आता है देश के अंदर, उसको भी ये कवर अप करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। और सबसे बड़ा तो यहाँ पे बैंक कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर रोल प्ले करता है। अगला देखते हैं कुछ यहाँ पे, फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज़ टू इंश्योर दैट, यानी कि हर फाइनेंस मैनेजर को ये टर्म तो याद रखना ही चाहिए। पहला दिया है द फर्म हैज़ एडवोकेट फाइनेंस, यानी कि पैसा सही मात्रा में है उनके पास तभी बिजनेस चालू करे।
सेकेंड दिया है दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। क्या बोला गया है, जो पैसा है उनके पास क्या वो सही जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तब जाके यहाँ कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। उसके बाद फर्म यूटिलाइज रेस फंड इफेक्टिवली, यानी कि जो पैसा उनके पास आ रहा है रेस करने के बाद, यानी कि चाहे वो शेयर मार्केट से उठा रहा हो, लोन ले रहा हो या शेयर इशू कर रहा हो, तो यहाँ से जो भी पैसा आ रहा है क्या उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, यानी कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जहाँ पे भी डाला गया है पैसे, क्या वहाँ से मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है अपने बिजनेस के लिए या ओनर के लिए। इसे भी एक मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को फोकस करना चाहिए। ओके, तो अगला पॉइंट देखते हैं हम कुछ यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस के फॉलोइंग डिसीजंस है जिसको इम्पोर्टेंट दिया गया है और इसे जो है बहुत बिजनेस के अंदर मतलब यूज़ करना ही है। पहला दिया गया है फाइनेंसिंग डिसीजन। ये तो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है, यानी कि जो भी पैसा भले कहीं से भी आ रहा हो, आप बैंक लोन ले रहे हो, पब्लिक डिपॉजिट से आ रहा है, डिवेंचर आपको पैसा दे रहा है, कैपिटल आपका रेज हो रहा है, तो इससे जो है आप किस तरीके से डिसीज़न लेते हो, आपके डिसीज़न के ऊपर डिपेंड है। आपके कैपिटल का रेज होना, आपके डेप्थ कैपिटल का इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, ठीक है। तो ये जो है आपके डिसीज़न पे डिपेंड करता है कि डैट दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना। तो क्या बोला गया है कि सही अमाउंट में कैपिटल होना, ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। डेप्थ इक्विटी जो कहलाता है, कितना आप डेप्थ में है, कितना आपके पास इक्विटी है, ये सब आपके डिसीजन पे यानी फाइनेंस मैनेजर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहता है, आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि आपको या आपके बिजनेस को या ओनर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये डिसीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसी के वजह से आपके बिजनेस का प्रॉफिट, आपके बिजनेस का एक्सपेंसेस, आपके बिजनेस का ग्रोथ, आपके बिजनेस का डेवलपमेंट, सारा का सारा चीज़ें डिपेंड करता है। तो फाइनेंस डिसीजन तो आप ले ही चुके हो कि कहाँ कहाँ से पैसा आपके पास आ सकता है। अब उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आपको लेना है कि आपका जो कंसिडरेशन है कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा। तो आपका ये जो डिसीजन होगा ये भी मैक्सिमम रिटर्न देने के तौर पे डिसीजन होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस कमा सके, मैक्सिमम रिटर्न कमा सके, ठीक है। और मिनिमम यहाँ पे जो आइडियल कॉस्ट है वो हो सके, यानी कि वेस्टेज कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, ये इम्पोर्टेंट कहता है इसके अंदर। ओके, तो ये था आपका कुछ इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।